हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9 के इकोनॉमिक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं, एनसीईआरटी के सभी बुक स्टैंडर्ड 9 के चेंज हो चुके हैं और सबसे बड़ा चेंज सोशल साइंस में देखने को मिलता है, जहां इकोनॉमिक्स तो टोटली चेंज हो चुका है। हिस्ट्री के सर्टेन पोर्शन चेंज हो चुके हैं, ज्योग्राफी में भी मैक्सिमम पोर्शन चेंज हो चुके हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स सिमिलर हैं, बट लास्ट चैप्टर द अथॉरिटी वो टोटली चेंज हो चुके हैं। सो हम लोग इकोनॉमिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 9th क्लास में ओल्ड एनसीईआरटी से कंप्लीटली चेंज हो चुका है एंड टोटली इंडियनाइज एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन चुका है हमारा इकोनॉमिक्स और सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी विल स्टडी अबाउट द टू फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन वी विल स्टडी अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हो कि हमारा नीड्स जो है वो कैसा है, अनलिमिटेड है, और वो और हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है। और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग को अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, हर एक पीपल के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और स्कार्सिटी होगा ही होगा रिसोर्सेज का। जब हमारा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो उसके बदले हमको क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस पे जाना होगा। जैसे कि अभी क्रूड ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ चुका है, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे गए, जैसे क्या, सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल। रिसेंटली हमारा एलपीजी गैस का स्कैसिटी हुआ था हमारे देश में, तो हम लोग स्विच कहाँ किए, इंडक्शन पे। तो यही क्या है, हमारा ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। और ये ऑल्टरनेटिव चॉइसेस को चूज करने के लिए जो हम लोगों ने कॉस्ट पे किया, दूसरे जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स करते क्या है, दे सिंपली डू द रिसर्च ऑफ द मार्केट। वो मार्केट के रिसर्च को समझते हैं, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर को समझते हैं, यही उनका काम है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूरे इकोनॉमी का यही बेसिस है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मीन्स किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, और क्या प्रोडक्शन करना है। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द मार्केट। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया। एंड देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया, जहां पे मार्केट सिस्टम भी देखने को मिलता है एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। ऐसे कौन सा इकोनॉमी है जो लोगों को बेस्ट एलोकेट करता है लिमिटेड रिसोर्सेज में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जिस तरह से चैप्टर का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसका मतलब क्या है कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, और ये इसका जो ओरिजिन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एंड पहला वर्ड क्या है, ऑक्यो, एंड दूसरा वर्ड क्या है, नॉमोस। जहां ऑक्यो का मतलब हाउस होल्ड, फैमिली, हाउस, ये सब होता है, वहीं पे नॉमोस का मतलब लॉ या मैनेजमेंट होता है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, ये इसका मीनिंग है। ठीक है? जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा पूरे घर को पूरे साल चलाते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, जहां पे आपके सारी नीड्स का को फुलफिल किया जाता है, दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिक्स। फिर बात आता है कि हु, कौन इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जो नाम आता है दैट इज एडम स्मिथ है, यही हमारे एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। ये बुक का नाम याद रखिएगा, इवन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बुक का नाम आ जाता है। इसमें बेसिकली उन्होंने पहली बार इकोनॉमी को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो बर्थ हुआ वो कब हुआ, 1776 में। ये एक सिंगल सब्जेक्ट में डेवलप नहीं हुआ, इसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के वे में समझते थे। सो इन द स्टार्टिंग पीरियड, और जो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के जन्म के समय उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता था, स्टेट क्राफ्ट जो था वो मेजर रोल प्ले करता था, इसलिए हर चीज जो था वो पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड था, तो हम लोग इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया कब, तो ये 1990s के बाद से हम लोग इसको चेंज करके, पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करके हम लोग क्या पढ़ने लगे, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे। और यहीं पे हम लोगों का जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हम लोग देख पा रहे हैं 1990s का दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते थे। फिर आता है डिफाइनिंग द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है,
सो जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या आता है? पैसा। सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा। बट इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस की स्टडी करता है बिहेवियर पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। किसका? एक इंडिविजुअल का, बिजनेस का, गवर्नमेंट का एंड सोसाइटी का, कि वो कैसे चॉइसेस लेते हैं, बनाते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े कि ह्यूमन नीड्स क्या है? अनलिमिटेड है। वहीं पे रिसोर्सेज कैसे हैं? तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे गवर्नमेंट, हमारी बिजनेस, इंडिविजुअल, सोसाइटी जो चॉइसेस बनाती है ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इस पूरे स्टडी को हम लोग बोलते हैं, इस बिहेवियरल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। देन वी हैव कॉल्ड इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज उसको डिस्ट्रीब्यूट बांट रहे हैं, साथ ही साथ कंजम्पशन जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक कंट्री या रीजन में, देन वी कॉल इट एज अ इकोनॉमी। ठीक है। सो इकोनॉमी क्या है? ये एक एक्चुअल सिस्टम है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड देन कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना या इसको खा जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या खाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को। कहाँ पे? एक स्पेसिफिक कंट्री में या स्पेसिफिक रीजन में, उसको इकोनॉमी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि किसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे और किसको हम लोग कस्टमर बोलेंगे। सो कंज्यूमर क्या है? कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो कंज्यूम कर जाए, यूज कर जाए। एंड कस्टमर क्या होता है? जो उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप अपनी माँ को साड़ी गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है? तो साड़ी के लिए कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हो, तो आप क्या हो गए? कस्टमर हो गए। लेकिन कंज्यूमर कौन हुआ? आपकी मदर हुई, क्योंकि वो यूज कौन करे? आपकी मम्मी यूज करे, आप तो नहीं पहनोगे। सिंपल सा बात है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ कंज्यूमर कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर। कस्टमर जो पैसा पे कर रहा है, कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर एंड कस्टमर। नाउ नेक्स्ट we will discuss about the different field of economy, that is macroeconomics and microeconomics. सो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, और इसका ग्रीक में वर्ड कौन सा यूज किया गया है? मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। सो मीनिंग डील्स विद द एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल। ठीक है। तो टोटल जब हम लोग पूरे कंट्री के इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तब कहाँ हम लोग बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया, जो कि बेसिकली यही है हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि स्टडी करता है बिहेवियर को एंड परफॉर्मेंस ऑफ, कहाँ का? इंटायर इकोनॉमी का। जिसमें हम लोग एग्रीगेट इंडिकेटर्स यूज करते हैं, लाइक जीडीपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंग, फिस्कल पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्स से वो क्या करती है? रेवेन्यू अर्न करती है, एंड साथ ही साथ वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा भी करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा और कमाई होता है उसकी हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आरबीआई जब कंट्रोल करता है इकोनॉमी को कि लोन, अब मार्केट में बहुत ज्यादा कैश फ्लो हो गया है, तो रोकने के लिए तो लोन देना कम कर देता है, तो वो सर्टेन पॉलिसीज अपनाते हैं, सर्टेन टूल्स अपनाते हैं, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? आरबीआई से, बैंक से। फिर लास्टली इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो हम लोग इंटरनेशनली हम लोग व्यापार करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। आपको यहाँ पे बेसिकली जीडीपी के बारे में ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो बेसिकली जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ओवरऑल। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कब से कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। आप लोग 31 मार्च को पहले मत लिख दिया, क्योंकि वो एक दिन हो जाएगा फिर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, हमारा जो स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जीडीपी क्या हो गया? जितना सारा भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। एंड जीडीपी एक इंडिकेटर है जिससे हम लोग किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, इसका ओरिजिन क्या है?
वीक वर्ड है और वर्ड कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। जहां हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या छोटे इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। और इसको हम लोग दूसरे नाम में क्या जानते हैं, प्राइस थ्योरी। और ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो दिया गया था किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि स्टडी करता है बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल यूनिट्स का, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, लाइक कंज्यूमर फर्म का, वर्कर्स का, इंडस्ट्रीज का, और वो कैसे डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे वो उसके रिगार्डिंग यूटिलाइज करते हैं, एलोकेट करते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये हमेशा याद रखना, इंडिविजुअल यूनिट पे या स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं किसके बारे में, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रोडक्शन, कंजप्शन, मार्केट स्ट्रक्चर एट द माइक्रो लेवल, छोटे छोटे लेवल तक हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपली समझिए ऐसे एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमा पाए, ठीक है, वहां पे क्या हो, आप अर्न कर पाए इनकम, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange and consumption of goods and services carried out by the human beings to earn the income and to acquire wealth। तो सिंपल, जो हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन करते हैं गुड्स का, ठीक है, और उसके बदले में हमको क्या मिलता है, इनकम मिलता है या पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऐसे एक्टिविटीज जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा हो, ठीक है, वहां पे कोई भी फाइनेंशियल गेन के बारे में बात नहीं किया जा रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बेसिकली अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो, अगर समझें तो, जनरली देखिए कि अगर आपकी मम्मी या आपकी मदर आपके लिए टिफिन पैक करती है, क्या आप उसके बदले आप उनको पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सर्विस हो गया, लव हो गया, केयर हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे जब मदर अगर टिफिन सर्विस स्टार्ट कर दे और उस टिफिन सर्विस के बदले उसको क्या मिले, इनकम मिले और वेल्थ रिक्वायर हो, तो वो क्या हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, मनी और इनकम। वहीं पे नॉन इकोनॉमिक में हमारा मोटिव क्या है, लव, इमोशन एंड सेटिस्फैक्शन। Now we are coming to the main or core part of the chapter, that is the concept of scarcity. Then we have choices and opportunity cost. So what do you mean by scarcity? Scarcity का मतलब क्या होता है, कमी। कमी कब होता है, जब रिसोर्सेज कम हो और हमारा नीड्स ज्यादा हो। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि स्कैर्सिटी तभी होगा जब हमारे पास क्या होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और हमारा जो वांट्स होगा वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 100 रुपीज है। अब या तो आप धुरंधर मूवीज से देख सकते हैं या फिर आप इससे कुछ भी खा सकते हैं, कोई कुछ भी फास्ट फूड आप खा सकते हैं। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास 100 ही रुपए है, मीन्स स्कैर्सिटी ऑफ मनी, आपके पास कमी है पैसों का, और इसलिए आपके पास क्या आया, चॉइसेस आया, ठीक है। और चॉइसेस है आपके पास कि आप धुरंधर मूवी देखिए या फिर आप फास्ट फूड कुछ भी फूड खा सकते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट में होगा कि आप धुरंधर मूवी देखने जाओगे तो आपको सैक्रिफाइस क्या करना होगा, फास्ट फूड को। अगर आप फास्ट फूड खाने जाओगे तो सैक्रिफाइस क्या करना होगा, धुरंधर मूवी को। सो दैट इज द स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी का मतलब क्या है कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और अनलिमिटेड वांट्स होंगे तो ये हमेशा अराइज होगा, दैट इज कमी अराइज होगा। और इस वजह से हमारे नेचर में, हमारे इकोनॉमी में क्या होगा, यूनिवर्सल प्रॉब्लम आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। और इस वजह से इसका कारण क्या बनेगा, तो अनलिमिटेड वांट्स। स्कैर्सिटी किस लिए आएगा, अनलिमिटेड वांट्स। हमारा जो वांट्स है, आज मेरे पास 100 रुपए है, कल मेरे को 500 रुपए चाहिए, परसों मेरे को 1000 रुपए चाहिए, और ये कभी कम खत्म होगा, कभी हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड वांट्स। देन इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी स्कैर्सिटी आता है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो स्कैर्सिटी आएगा। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कुछ जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके पास 90% ऑफ रिसोर्सेज है एंड कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके पास सिर्फ 5% ऑफ रिसोर्सेज है। तो हमारे देश में क्या है, रिच जो है वो बहुत ही रिच है, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज कैसे, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉल टाइम। लैंड के बदले हमको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चार चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज लैंड, सेकंड इज लेबर। जैसे मान लो कि आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले जमीन चाहिए। जमीन जब लोगे तो उसके लिए आपको क्या करना, जब जमीन लोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। फिर जब जमीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, फिर क्या करेंगे आप, लेबर हायर करेंगे, लेबर को आप क्या पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे। फिर आता है कैपिटल। सो नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल या कैपिटल एसेट्स बोलते हैं बेसिकली इसको।
तो हमारे पास दो तरह के कैपिटल्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया कि आप एक बार खरीद लिए, बस उसमें मेंटेनेंस चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डेली बेसिस पे यूज करें, जैसे मनी इन हैंड, जो आप पैसा है वो आपके तुरंत तुरंत खर्च होते जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग कैपिटल। वहीं पे फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, मशीन्स हो जाएंगे, टूल्स हो जाएंगे, ये हमारा फिक्स कैपिटल हो जाएगा। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप। कौन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जो रिस्क लेते हैं बिजनेस करने का, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंड लास्टली इन सबको करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। हमारे पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में ही हम लोगों को क्या करना है, अपने बिजनेस को, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक और प्रॉफिट कमाना है।